नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ओनली सच पे। देखिए हम मैथ की क्लास मैथ पढ़ रहे थे, ठीक है। और मैथ की क्लास में हमारा अर्थमेटिक का चैप्टर चल रहा था, अर्थमेटिक चल रहा था और अर्थमेटिक में हमारा परसेंटेज वाला चैप्टर चल रहा था, ठीक है। और इससे पहले हमने हमारी 4 क्लास हो गई थी और आज हमारी 5वीं क्लास है, ठीक है। आज हम जो हमने पहले पढ़ा था उसी को आगे बढ़ाते हुए आज करेंगे, लेकिन हमने जो पहले फ्रिक्शन वन पढ़ी थी एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं तो फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है 100% होता है, ठीक है। ये परसेंटेज जब हटता है तो बट्टे में 100 लिखा जाता है, ठीक है। 100 से 100 कट गया तो इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अगर ये एक का मान 100% था, अगर इसमें 2 का भाग दे देंगे तो इधर भी 2 का भाग दे देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। वैसे 1/3 का मान 1/3 का मान क्या होता है, 33 सही 1/3%। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 33.33। 1/4 का मान क्या होता है, 1/4 का मान होता है 25% होता है। 1/5 का मान कितना होता है, 1/5 का मान 20% होता है। 1/6 का मान होता है 16 सही 2/3%। इसको अपन परसेंटेज में, ठीक है, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 16.66 लिख सकते हैं, ठीक है। 1/7 का मान क्या होता है, 1/7 का मान 14 सही 2/7 होता है, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 14.28 लिख सकते हैं। 1/8 का मान कितना होता है, 1/8 का मान 12.5% होता है। 1/2 परसेंटेज में होता है, ठीक है, परसेंटेज। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं 12.5 लिख सकते हैं, ठीक है। ये परसेंटेज में 1/9, जैसे 1/9 है, 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 11 से 1/9 परसेंटेज में लिख सकते हैं, या फिर इसको लिख सकते हैं 11.11 परसेंटेज में लिख सकते हैं, ठीक है। 1/10 का मान क्या होता है, 1/10 का मान क्या होता है, 10% होता है, ठीक है। 1/10 का मान 10% होता है। 1/11 देख लेते हैं, 1/11 का मान कितना होता है, 1/11 होता है 9 सही 1/11%, ठीक है। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 9.09% होता है, ठीक है। 1/12 होता है, 1/12 होता है 8 सही 1/3%, ठीक है। 8 सही 1/3% होता है, ठीक है। इसको अपन लिख सकते हैं 8.33, क्योंकि 1/3 का मान तो अपन ने यहाँ पे भी दिखा था, 1/3 करके ये 1/3 का मान अपन ने क्या लिखा था, 1/3 का मान 33.33 लिखा था। तो 1/3 का मान 8 तो था, 0.33 लिख दिया, ठीक है। 1/14 लिख देते हैं, 1/14 का मान होता है 7 सही 1/7%, ठीक है। 1/15 देख लेते हैं, 1/15 क्या होता है, 1/15 होता है 6 सही 1/3%, 6 सही 2/3% है, ठीक है। आगे वो देख लेते हैं और इन फ्रैक्शनों का थोड़ा सा और आगे मैं बता देता हूँ। हमने क्या लिखा था, 1/3 कितना बताया था, 1/3 बताया था 33 सही 1/3 बताया था, ठीक है। अगर इधर भी 2 से गुणा कर दें तो इधर भी 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो 2/3 का मान क्या आता है, 2/3 का मान होता है 66 सही 2/3%, ठीक है, 2/3% है, ठीक है। और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 66.66, ठीक है, 6 होता है, ठीक है। 1/4 क्या बताया था, 1/4 बताया था 25% बताया था, ठीक है। अगर इधर भी 2 से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें तो 2/4 का मान आता है 2/4, 2 से 2, ये 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 का मान कितना होता है, 50% होता है, ठीक है। इधर भी 2 का गुणा कर दिया था, इधर जब इधर 2 से गुणा करते हैं तो इधर भी 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 3/4 क्या होता है, 3/4 1/4 क्या होता है 25%, ठीक है। इधर 3 से गुणा कर देंगे तो इधर भी 3 से गुणा कर देंगे, 3/4 क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा 75%, ठीक है। जैसे 4/4 तो 1% है, 100% हो जाएगा, ठीक है। ये होता है 1/5, 1/5 क्या बताया था, 1/5 20% बताया था, ठीक है। अगर इधर 2 से गुणा कर देंगे तो इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 2/5 कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा 40% हो जाएगा, ठीक है। जैसे ये 1/5 20% है, ठीक है। इधर 3 से गुणा कर दें तो इधर भी 3 से गुणा कर दें, 3/5 कितना होता है, 3/5 होगा 60% ही आएगा, ठीक है। 4/5 कितना होगा, 4/5 80% होता है, ठीक है। 20 से गुणा करना है तो 4 का गुणा करना है तो 20 रुपये 80 हो जाएगा, ठीक है। और क्या बच गया 16
1/6 क्या होता है? 1/6 होता है 16 से 2/3%। ठीक है, ठीक है। अगर इधर भी 2 से गुणा कर दें तो इधर भी 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 33 से 1/3% हो जाएगा। ठीक है, और ठीक है, इन्फेक्शन हमको आपको अच्छे से पढ़ना है। देखिए ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, बोल रहे हैं यदि किसी संख्या के 1/8 के 75% के 66% का मान, ठीक है, 179 है। 179 क्या है? संख्या में, ठीक है, संख्या में। और ये क्या है? ये सब परसेंटेज में दी है। ठीक है, ये सब परसेंटेज में और ये संख्या में दे दी है। तो उसी संख्या के 3/4, उसी संख्या के कितने? 3/4 के 33 से 1/3% का मान क्या होगा? ठीक है, अभी हमने पढ़ा था, देखो मान लो कोई संख्या थी तो अपन ने 100 पकड़ लिया। ठीक है, यदि किसी संख्या के मतलब जब का बोल देना, का या के बोल दे तो इंटू करना है अपने को। ठीक है, किसी संख्या के 1/8, 100 का 1/8 का 1/8 के 75%। 75% देखो 25% कितना होता है? 1/4 होता है। 3 से इधर भी गुणा कर दिया, 3 से इधर भी कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा? 3/4 का मान क्या होता है? 75%। 75% का मान कितना हो जाएगा? 3/4। ठीक है, 1/8 का 75%, 3/4 होता है। 3/4 के 66 से 2/3 बच रहा है। ठीक है, ये 33 से 1/3 का मान क्या होता है? 1/3 होता है। ठीक है, इधर 2 से गुणा कर दिया तो इधर भी 2 से गुणा कर दिया, तो ये 66 से 2/3 का मान क्या होगा? 2/3 होगा। ठीक है, ये था, तो इसका मान क्या आएगा? 2/3 का मान। ये सब फ्रैक्शन में दिया ना, ये फ्रैक्शन में, और उन्होंने मेन वैल्यू ने ये बता दिया कि भाई इतना है इसका मान। कितना है? इसके बराबर में कितना है? इसके बराबर में 179 के बराबर में है। ठीक है, अपनी संख्या तो ये थी 100। ठीक है, तो अपने को 100 लेके आना है। ठीक है, 100 का मान बताना है। ठीक है, तो ये किससे कट जाएगा? 3 से ये 3 कट जाएगा, ये 2 से कितने बार कट जाएगा? ये 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाता है। तो 16 के इधर मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या कर देना है? ठीक है, ये 16 हो जाएगा। तो 100 का मान क्या आ गया? 100 का मान आ गया ये। ठीक है, ये 100 का मान है। ठीक है, अब इतने को हटा देते हैं। वो संख्या क्या थी? वो संख्या ये थी। ठीक है, ये अपन ने 100 माना था, तो अपन ने ये 100 माना था, 100 का मान ये आ गया। तो ये अपन ने माना था कि ये परसेंटेज में इतना है। ठीक है, लेकिन मेन वैल्यू तो अपना ये था। ठीक है, तो इसको लेके अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, 179 इंटू 16 था। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस संख्या की, बोल रहा है उसने क्या बोला? इस संख्या की, ये संख्या है, इस संख्या के, उसी संख्या, जब उसने बोला ना उसी संख्या के 3/4 मतलब क्या होता है? 3/4। अगर मान लो कोई संख्या 4 है तो उसमें से 3 भाग को बताना है अपने को। ठीक है, मेन संख्या कितनी रहती है? 4 के इस संख्या के 3/4, उस संख्या के 3/4 के 33 से 1/3%। 33 से 1/3 का मान कितना होता है? 1/3 का मान बता है, अपने को इतना निकालना है। ठीक है, इतना निकालना है, तो ये कितने बार कटेगा? 4 से ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 से कितने बार कटेगा? 4 बार कट जाएगा। ठीक है, 4 बार कट जाएगा। इसका गुणा कर देते हैं। 36 के 6 हासिल का 3 और 7 चौका 28 और 3 31 के 1 हासिल का 3 4 एकम 4 और 3 7। तो ये इसका मान आ जाएगा। ठीक है, 716 ये इसका मान आ जाएगा। जो उनने लास्ट की लाइन बोली उसी संख्या के 3/4 के 33.5% का मान जितना होगा इतना होगा। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अब उनने ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया। ठीक है, इसका ये बोल रहे हैं कि अब उनने तो डायरेक्ट संख्या दे दी है। ठीक है, 7200 के 33.5% का 3/4 3 सही 1/4% का 17.5% का मान ज्ञात कर दिया। ठीक है, इसको निकालना। तो अब उनने पिछली बार उन्होंने संख्या नहीं दी थी, इसलिए हमने 100 मान के किया। इस बार उन्होंने डायरेक्ट संख्या दे दी। क्या बोल दिया? 7200 का कितना? 33.5%। ठीक है, 33 से 1/3%, 33 से 1/3% का मान कितना? 1/3 होता है। का कितना? इतना परसेंट है। 13 से 13/4%।
का कितना 72 नहीं 17.5%, ठीक है। ये 35/2 हो जाएगा, 1734 हो 35/2 परसेंटेज में हो जाएगा। परसेंटेज हटता तो नीचे 2 जीरो लग जाएगी, ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 2 जीरो लग जाएगा, ठीक है। अब इसको अपने को इसका मान निकालना है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। अब क्या बच गया, ये बच गया 4 दूनी 8, 8 से कितने बार कट जाएगा, 9 बार कट जाएगा। ये 3 से बार कितने बार कटेगा, 3 बार कट जाएगा, ठीक है। 13 × 35 गुणे 3 हो जाएगा। ये नीचे 2 जीरो रहने देते हैं, क्योंकि जब बाद में है ना दशमलव में आने में फिर अपने को काटाकुटी करनी पड़ेगी, ठीक है। 33 39 हो जाएगा, 39 × 35, 35 को अपन क्या लिख सकते हैं, 7 × 5 लिख सकते हैं, 7 × 5, इसका इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 195 हो जाएगा, ठीक है। 195 × 7 हो जाएगा, 7 × 35 के 5 3 और 63 और 3 66 की 6 हासिल का 6 7 × 7 6 12 13 हो जाएगा, 13 और बट्टे में 2 है, 2 जीरो है तो ये 2 जीरो लगा देंगे, ठीक है। इसके बट्टे में 2 जीरो चल रही थी, इसके बट्टे में भी 2 जीरो आ जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 × 35 की 5 हासिल का 3 63 और 3 66 और ये 13 से ये उसका आंसर हो जाएगा 13.65, ठीक है। अगर आपके पास जैसे ये मान बड़ा है, अब इसका इसमें गुणा करो, फिर ये है तो इन दोनों का तो गुणा कर लिया है। अब ये 35 है, आपको डायरेक्ट 35 का गुणा नहीं करना आता है, तो 7 × 5 का गुणा कर दो, ठीक है। उसको 7 में तोड़ दिया और उसको 5 में तोड़ दिया, ठीक है। तो 35 का गुणा करने से अच्छा 7 × 5 का गुणा कर दिया, ठीक है। तो ये 13.65 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट टाइप चालू हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि किसी संख्या के 85% में कितना जोड़ा जाता है, किस संख्या के 85% में, ठीक है। ये क्या है, परसेंटेज में कितना जोड़ा जाता है, 25 जो कि वो 75 जो कि क्या है, नंबर है, ठीक है। 85% में 75 जोड़ा जाता है तो वह परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। अगर ये कोई भाग है, ठीक है, अगर हम इसमें ये 100% था, ठीक है, लेकिन ये हो जाएगा 5%, ये हो जाएगा 95%, ठीक है। तो ये 95% में है। अब वो बोल रहा है कि इसमें तुमने कुछ भाग जोड़ा, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये अपना आप में 100% हो जाएगा, ठीक है। वही संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये टोटल इतने की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि वह किस संख्या की 85% है। मान लो तो 100 था, ठीक है। 100 के 85% कितना होता है, 100 का 85% 85 होता है, ठीक है। 85% में 100 के 85% में हमने क्या जोड़ा है, 75 जोड़ा है, ठीक है। तो वह परिणाम क्या हो जाता है, वही संख्या प्राप्त हो जाती है। वह संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है, वह संख्या 100% है, ठीक है। और उस संख्या का 100% में हमने उस संख्या, मान लो कि उस संख्या 100% थी, ठीक है, यह 100% है। उस संख्या का कितना 85% कितना होता है, 85% होता है, ठीक है। 100 का 85% होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये 85% है, ठीक है। 85% में हमने कुछ जोड़ा तो क्या हमें वही संख्या प्राप्त हो गई, ठीक है। तो हमने 85% में कितना जोड़ा, हमने 85% में 15% जोड़ा, लेकिन हमने नंबर के तौर पे कितना जोड़ा, हमने नंबर के तौर पे 75 जोड़ा, ठीक है। तो 15% की वैल्यू पर 15% की वैल्यू ही क्या आ जाएगी, 75 आ जाएगी, ठीक है। किसी संख्या के 85%, 100 का 85% 85 होता है, ठीक है। उस संख्या के 85% में हमने कुछ जोड़ा तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। इस संख्या के 85% में हमने कुछ जोड़ा तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला है कि 15% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 75 आ जाएगी, ठीक है। ये 15% है और ये नंबर के तौर पे, ठीक है। तो 15% की वैल्यू 75 आ जाएगी। यहाँ से इससे काट देंगे, ये कितने बार कटेगा, 15 5 75, तो यहाँ से ये 1% हो जाएगा। 1% का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। 1% है, अगर इधर 100 से गुणा कर देंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो इधर भी अपने को 100 से गुणा करना पड़ेगा। तो वह संख्या क्या है, वह संख्या ये है, ठीक है। 500 ही वो संख्या है, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि किसी संख्या के 70%, मान लो कि वो संख्या 100 थी, 100 का 70% होता है, ठीक है।
70% है, और 70% में हमने क्या किया है, 270 जोड़ा है। 270 क्या आ जाएगा, 270 नंबर के तौर पे, ठीक है, 270 जोड़ा जाता है, तो परिणाम क्या होता है, वही संख्या आ जाती है। वही संख्या मतलब 100 आ जाएगी, ठीक है, 100% हो जाएगी। तो हमने परसेंटेज के तौर पे कितना जोड़ा, परसेंटेज के तौर पे हमने कितना जोड़ा है, 30% जोड़ा, ठीक है, 30%। और नंबर के तौर पे हमने कितना जोड़ा, नंबर के तौर पे हमने कितना जोड़ा, 270 जोड़ा है। तो यहाँ 30% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 30% की वैल्यू 270 आ जाएगी, ठीक है। 30% कितना आ जाएगा, 30% की वैल्यू कितना आ जाएगी, 270 आ जाएगी। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, ये 3 से कितने बार कट जाएगा, 9 बार। तो 1% की वैल्यू कितना है, 1% की वैल्यू 9 आ जाएगी इंटू, अगर यहाँ अपन ने माना कितना था, 100 ही तो माना था अपन ने, 100 था, 100 का 70% था ना, अपन ने 100 का 70% निकाला था, ठीक है। तो अपन ने निकालना क्या है, 100 निकालना, तो अपन ने इधर 100 से गुणा कर दिया, इधर 100 से गुणा किया, तो इधर भी 100 से गुणा कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा, 100% की वैल्यू आ जाएगी कितनी, तो वो संख्या कितनी कौन सी थी, वो संख्या 900 थी, ठीक है। उस 900 का 70% कितना होता है, 630 हो जाएगा। 630 में हमने कितने की वैल्यू जोड़े थे, 270 जोड़ा था, 270 जोड़ा था। 900 का 70%, 900 का 70% में हमने कितना जोड़ा था, 270 जोड़ा था। तो 900 के, ये 900 का 70% है, इसमें हमने कितना जोड़ा था, 270 जोड़ा था, तो ये कितना आएगा, ये 900 हो जाएगा। तो वो संख्या प्राप्त हो जाएगी, और वो संख्या 900 ही थी, तो ये 900 प्राप्त हो गया, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाए। अब वो बोल रहा है, यदि किसी संख्या में अब क्या बोल रहा है, 80 घटाया जाता है, 80 क्या है, नंबर के तौर पे, ठीक है, 80 घटाया जाता है, तो वह कितना, तो वह 75% रह जाती है, 75% रह जाती है। तो वह संख्या क्या करनी है, मान लो कि कोई संख्या थी, ठीक है, ये कोई संख्या थी, उसमें से हमने कुछ नंबर के तौर पर घटाया और कुछ परसेंटेज के तौर पर घटाया, तो हमने कुछ घटाया, तो वह अब इतनी रह जाती है, ठीक है। तो मान लिया कि हमने वो पहली संख्या कितनी थी, पहले 100% में थी, 100% में थी, अब हमने उसमें से कुछ घटा दिया, तो अब कितने पर रह जाती, 75% रह जाती, तो ठीक है, ठीक है। तो हमने घटाया कितना है, हमने घटाया 25% घटाया हमने, ठीक है, 100 में 75 बचा है, तो हमने घटाया कितना है, 25% घटाया। तो नंबर के तौर पे वो कितना बचा है, कि नंबर के तौर पे हमने कितना घटाया, 80 घटाया है, ठीक है। तो इधर 25% की वैल्यू, 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी, ठीक है। और हमारा 100% था, अब वो बोल रहा है 25% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 80 आ जाएगी, ठीक है। 25% का मान कितना आ जाए, 80 आ जाएगा। अगर हम इधर 4 से गुणा कर दें, तो और इधर भी 4 से गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100%, ठीक है, ये 100% हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 320 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने माना में क्या था, हमने 100% ही तो माना था, 100% हमने कितना माना, 75 किया था, तो 25% घटाया था, तो ये अपना 100% था, ये भी 100% है, 100% का मान कितना आएगा, 320 चला जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हम आगे नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, और इस टॉपिक के ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लगभग इसी टॉपिक के आते हैं, ठीक है। अब वो बोलना है कि ए क्या है, ए बी से 25% कम है, ठीक है, ए कम है, ठीक है, ए कम है मतलब बी ज़्यादा है, ठीक है। ए कम है, कितना कम है, 25% कम है, किससे कम है, बी से कम है, ठीक है। बी सी से 20%, बी सी से कितना परसेंट, 20% कम है, ठीक है। मतलब ये ए है, ये बी है, और ये सी है, ठीक है। ए कुछ कम है किससे, बी से, ए है, ये बी और ये सी, तो ए कितना कम है, बी से 25% कम है, ए बी से 25% कम, मतलब ये इससे कुछ ज़्यादा है, ठीक है। और बी क्या है, बी भी कम है, बी किससे, सी से कम है, कितना कम है, 20% कम है, ठीक है। मतलब इसमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा सी है, और सी से छोटा कौन है, बी, और बी से छोटा है ए, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक है, और ये बी और ये सी हो गया, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि ए बी से कितना परसेंट कम है, 25% कम है, ए कम है 25%, मतलब अगर बी 100 हुआ तो ए कितना होगा, ई 25% कम है, मतलब कितना होगा, 75 कम होगा। 100 में से जब 25 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, ठीक है। ए क्या, ये 25% कम है, कितना, बी से 25% कम है। अब वो बोल रहा है सी
बी सी से 20% कम है, मतलब सी ज़्यादा है बी कम है, बी कितना कम है, सी अगर 100 हुआ तो बी कितना कम है, 20% कम है, 20% कितना होता है, 80 होता है, ठीक है, 80 होता है, ठीक है। इसको काट देंगे, इसको काटेंगे 25 से काटेंगे, 25 के 75, 25 चुके 100 होता है, इसको काटेंगे, ये कितने 20 चुके 80, 20 पंजे 100, ठीक है। अब ये ए बी सी, ए बी और सी का रेशियो लिख दिया, ठीक है। ए कितना है, ए और बी का रेशियो कितना है, 3, 4 हो गया। ए और बी का रेशियो, बी और सी का रेशियो कितना है, बी अगर 4 है तो सी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। यही रेशियो है और ये दोनों सेम है, तो ये दोनों सेम है तो इसको हटा देते हैं और ये सी के यहाँ पे क्या लिख देते हैं 5। ए और बी का रेशियो क्या आता है, 3 और 4 आ गया। ए और बी का रेशियो, ए 3 है तो बी कितना हो गया, 4 है, ठीक है। अगर बी 4 है तो सी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी और सी का रेशियो हमने लिख दिया, ये कितना है 3, 4 और 5 है, ये रेशियो में, ठीक है, ये रेशियो में। अब वो बोल रहा है कि ए सी से कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है, तो कितना कम है, 2 कम है, ठीक है, 2 कम है, किससे कम है, सी से कम है ना, ए सी से कितना कम है, सी से कितना कम है, और 100% लगा दिया। 2/5, 1/5 क्या होता है, 1/5 होता है 20%। अगर 2 से गुणा कर देंगे तो ये 2/5 कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा 40%। तो ए बी से, ए सी से कितना परसेंट कम है, तो ए सी से 40% कम है, ठीक है, ए सी से 40% कम है, ठीक है। देखिए इसी क्वेश्चन को हम फिर मैं एक और तरीके से बताता हूँ। ये ए था, ठीक है, ए था, ये कौन था, बी था, और ये कौन था, सी था। तो ये ए सबसे छोटा है, बी उससे बड़ा है और सी सबसे बड़ा है, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में डायरेक्ट सी सबसे बड़ा है तो हम यहाँ से ए बी और सी को देख लेते हैं। अगर वो बोल रहा है कि बी सी से 20% कम है, अगर सी को हम 100 मान लेते हैं तो बी कितना है, बी 20% कम है, 20% कम है मतलब ये कितना है, 80 है, ठीक है। ये 20% कम हो गया, ये सब परसेंटेज में है, ये भी परसेंटेज में, तो ये कितना कम हो गया, 80 हो गया, ठीक है, 20% कम है। और वो बोल रहा है कि ए बी से कितना कम है, 25% कम है, तो बी का मान 80 है, बी से 25% कम है, ठीक है। ए क्या है, ए 25% कम है, 25% 1/4 होता है, ठीक है, मतलब ये कितना डायरेक्ट 3/4% मतलब 75% है, तो इसका 3/4 निकल लेते हैं, ठीक है। 25% कम है मतलब इसका 75% कम है, ठीक, 75% है, ठीक है। 25% कम है ना, तो ये 100% है, ये अपने आप में 100% है। 100% में से कितना कम है, 25% कम है, 25% कम है तो कितना है ये 25% है। 80 का 75% है, और जब यहाँ से परसेंटेज हटता है तो यहाँ कितना लगेगा, 100 लिखा जाता है। ये कितने बार घटेगा, 25 में, 25 के 75, 25 चुके 100, ये 4 में कितने बार घटेगा, 20 बार। तो ये 20 किया कितना हो जाएगा, 20 किया ये 60 हो जाएगा। तो ये अगर 80 है तो इससे 25% कम है, तो 80 का 75% कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 80 का 75% ये 20 से काट देते हैं, 20 किया 60, 20 चुके 80, 20 पंजे 100। जो सबसे बड़ा दिया है उसको 100 मान लो, फिर उनको कम करते रहो कि 100 से 20% कम है, 100 से 20% कम है तो 100 का 80% है। अगर 100 है, 100 में से 20 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा। 100 का 80 ही है, ठीक है, ये 80 है। 80 जो कि अपने आप में 100% है, 80 जो कि अपने आप में 100% है। 80 में से अगर हम ये 100% है, 100 में से अगर 25% घटा देंगे तो कितना बचेगा, 75% बचेगा, क्योंकि ये अपने आप में 100% है। 80 अपने आप में 100% है, तो 80 में से 80 का 25% घटा देंगे, या फिर 80 का डायरेक्ट पहले 25% निकाल लो। 80 का 25% 1/4 होता है। 4 में से ये कितना बचेगा, 80 का 20%, 80 का 25% 20 होगा, तो 80 में से 20 कम हो जाएगा, 80 में से 20 कम हो जाएगा, तो ये 80 में से 20 कम हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 60 बचेगा, ठीक है। परसेंटेज में अलग होता है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 3, 4 और ये 5। अब बोल रहा है कि ए सी से कितना कम है, तो ए कितना कम है,
2 कम है, 3 और 5 का अंतर कितना आएगा, 2 कम है, किससे कम है, ए किससे कम है, 5 से कम है ना, ए 5 से कम है, तो इंटू 100 परसेंटेज में देखो ये 5 से कितनी बार कटे, 20 बार कट जाएगा, 20 बार 20 दूनी 40 परसेंटेज आ जाएगा। या फिर 1/5 का मान क्या होता है, 1/5 का मान 20% होता है, इंटू 2 कर देंगे, इधर भी इंटू 2 कर देंगे, तो ये 2/5 का मान क्या आ जाएगा, 2/5 कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। ठीक है, अभी और इस टाइप के क्वेश्चन देखने से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, बोल रहा है कि ए बी से कितना 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। अगर बी का मान 4 है, ठीक है, तो ए कितना है, 1 अधिक हो जाएगा। ठीक है, बी का मान अगर 4 है तो ए कितना हो जाएगा, ए 5 हो जाएगा, 1 अधिक हो जाएगा, 25% अधिक है, 25%। अगर बी 100% है तो ए क्या है, ए उससे कितना 25% अधिक है, मतलब 125% हो जाएगा। 25 से काट देंगे, 25 चौके 100, 25 55 125, तो ये अपना बी था, ये ए क्या है, ए 1 ज़्यादा हो गया, तो यही हमने रेशियो यहाँ लिख दिया, ए का मान है, ये बी का मान है। ठीक है, ए बी से 25% अधिक है, बी। ठीक है, ये ए बी का हो जाएगा। बी और सी का देख लेते हैं, बी और सी का देख लेते हैं, बी सी से 40% कम है, बी सी से कितना 40% कम है, तो अगर सी 100% है, बी सी से 40% कम है। अगर सी 100% है तो बी कितना कम है, सी से 40% कम है। 40% मतलब अगर सी 100 है तो 40 कम हो जाएगा, मतलब ये कितना है, अगर 100 है, 100 में से 40 कम कर दिया, 100 है, 100 में से 40 कम करेंगे तो बचेगा कितना, 60 बचेगा। ठीक है, 60 बचेगा, 20 से काट देंगे। ठीक है, 20 या 60, 20 पंजे 100 हो जाएगा। ठीक है, ये ए बी का था, ये ए बी का है, ये बी सी का है, और ये सी और डी का हो जाएगा। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि सी डी से 20% अधिक है, सी अधिक है किससे, डी से, सी डी से 20% अधिक है। सी और डी 20% 1/5 होती है, सी क्या है, डी से अधिक है। मान लो कि ये 100% है तो सी कितना है, 20% अधिक है। 100 का 20% कितना होता है, 20 अधिक होता है। ठीक है, 20 होता है, 100 का 20% 20 होता है, तो सी क्या है, अधिक है। कितना अधिक है, 20 अधिक है, तो ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 20 से काट देंगे, 20 से 120, 20 पंजे 100 हो जाता है। ठीक है, 20% की वैल्यू होती है 1/5 होती है। अगर सी का मान 5 है तो ये कितना है, 1 अधिक हो जाएगा, तो ये 6 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। किससे अधिक है, कौन कितना अधिक है, किससे अधिक है, सी से अधिक है, किससे अधिक है, सी से, तो सी ये वाला हो जाएगा। कितना अधिक है, 20%, 5 का 20% कितना होगा, 5 का 20% एक ही होता है, 20 पंजे 100 होता है, तो 5 का 20% एक ही होता है, तो कितना अधिक है, 1 अधिक हो जाता है। कौन अधिक है, डी, सी अधिक है, किससे अधिक है, डी से। सी बोल रहा ना, सी अधिक है किससे, डी से अधिक है। ठीक है, अगर इस रेशो को जमा लेते हैं, ये कितना 6 है। अगर ये बी, ये सी और ये डी है। ठीक है, ये ए बी सी डी हो गया। अगर डी का मान कितना हो गया, अगर डी का मान 5 है, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ए का मान कितना है, ए का मान 5 है, तो बी का मान कितना हो जाएगा, बी का मान 4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो बोल रहा है कि बी का मान 4 नहीं, बी का मान 3 रखो, तो ये हमने बी का मान 3 रखा। अगर बी का मान 3 है तो सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर बी का मान 3 है तो सी का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। नहीं, वो बोल रहा है कि नहीं, सी का मान 5 नहीं, सी का मान 6 रखो, तो डी का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि सी का मान 6 रखो, 5 में तुम सी का मान अगर 6 रखोगे तो कितना बचोगे, डी का मान 5 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा रेशो बन जाएगा। ठीक है, अभी इस रेशो को यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ए बी सी डी, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी था। ए बी का क्या था, 5 4 था। ए अगर 5 होगा तो बी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। बी अगर कितना हो जाएगा, बी अगर 3 होगा, बी अगर 3 होगा तो सी कितना हो जाएगा, सी 5 हो जाएगा। और सी को अगर 6 मानेंगे, तो डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा 20% अधिक हो जाएगा। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब
इसका गुणा करना कैसे करते हैं, पहले 5 का 3 में कर लिया और फिर 3 का 6 में कर दिया और इसको यहाँ लिख दिया 5 गुणा 3 और 3 गुणा 6, 5 3 15, 15 6 का 90, तो ये 90 हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर एक और चीज़ है, ठीक है, ये जो 3 है, अब इधर की संख्या तो अलग है, ये जो 3 है इसको यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। जितनी जगह खाली रहेगी, अगर इधर की जगह खाली है तो इधर लिख दो, इधर की जगह खाली है तो इधर लिख दो, ठीक है। ये 3 हो गया, अब इधर 6 है, ठीक है, तो इधर 5 हो गया, तो इधर की जगह खाली है तो 6 को यहाँ लिख दिया, एक और जगह खाली है तो 6 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे कुछ नहीं है, इधर खाली है, इधर तो ठीक है सब भरे हुए हैं, अब इधर क्या है, इधर सब खाली है, तो 4 को यहाँ लिख दिया, ये वाले 4 को यहाँ बढ़ा दिया और ये इधर यहाँ बढ़ा दिया। अब इधर 5 है, इधर सब भरे हुए हैं, तो यहाँ पे जगह खाली है, यहाँ पे जगह खाली है, तो 5 को इधर कर दिया, ठीक है। और अब इनका डायरेक्ट गुणा कर दो, 5 5 3 15 और 15 6 90, 4 3 12 और 12 6 72 हो जाएगा, 5 चौके 20 और 20 6 120 हो जाएगा, 5 चौके 20, 20 पंजे 100 हो जाएगा। अब उनने क्या बोला था, यही बोला था हमने, उनने बोला था कि ए बी से 25% अधिक है, ए बी से 25% अधिक है, मतलब ए अधिक है बी कम है। उन्होंने बोला था कि बी सी से 40% कम है, बी सी से 40% कम है, बी कम है सी ज़्यादा है। और ये उन्होंने बोला था कि सी डी से 20% अधिक है, अगर डी का 100 रखा तो सी 20 अधिक है, तो 120 हो गया है, ठीक है। बस यही रेशियो था। अब वो बोल रहा है कि ए डी से कितना प्रतिशत कम है, ए डी से कितना कम है, तो ये डी था, ये ए था, तो ए कितना कम है, ए कितना कम है, 10 कम है, ठीक है, 10 कम है, 10 कम है, किस पे कम है, डी पे, ए डी से किससे कम है, ए कितना कम है, 10 कम है, किससे कम है, डी से, डी का मान क्या है 100 बटे 100, तो 1 0 से 1 0 इंटू 100%, ठीक है, 1 0 से 1 0 काट दिया, ठीक है, तो 1/10 का मान क्या होता है, 1/10 का मान 10% होता है, तो ए डी से कितना कम है, 10% कम है, ठीक है। ए कितना कम है, 10% है, अगर ये 100 है, 100 में 10 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 90 बचेगा, ठीक है। और अभी एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम करते हैं, ठीक है। और आगे जो भी क्वेश्चन बचे हैं उन्हें हम कल कर देंगे, ठीक है। इस टाइप के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एसएससी इसी टाइप के क्वेश्चन उठाती है, ठीक है। तो और ये वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट में दे देना, ठीक है। धन्यवाद।